हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं वर्कशीट 62 क्लास 10th की। आपको पता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर में आज हमें सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है और मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमें ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एक सर्कुलर लूप में कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब ये है कि एक ऐसे सर्कल्स जो कि जैसे ये पॉइंट हो गया हमारा, ये एक सर्कल ये रहा, दूसरा सर्कल ये हो गया, तो ये जो सेंटर पॉइंट है वो सेम रहेगा और ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकेंड पॉइंट में देखते हैं ये क्या बता रहा है। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम सर्कल से दूर जाते जाएंगे तो इनका साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। देखिए ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ से जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इनका साइज जो है वो बढ़ता जा रहा है। सेम ऐसे ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो लाइंस बढ़ती जा रही हैं, यानी इनका जो रेडियाई है, जो लूप है, वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग कनेक्ट। एवरी पॉइंट में, जैसे ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस वायर में इस हर पॉइंट पे एक नया सर्कल बन रहा है, एक नया लूप बन रहा है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ साइड से नॉर्थ साइड की तरफ होती है हमेशा। मतलब अगर इनसाइड ऑफ दिस लूप देखें तो साउथ साइड से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और ये नॉर्थ की तरफ जा रही है इनसाइड द लूप के थ्रू। और आउटसाइड द लूप देखेंगे तो नॉर्थ साइड से साउथ साइड की तरफ आ रही है। ये हमें बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप में ऐसा होता है जब ऐसे ही बहुत सारे सर्कुलर लूप ऐड कर देते हैं। मान लीजिए एक सर्कुलर लूप ये हो गया, फिर उसके बाद एक और सर्कुलर लूप हो गया, फिर एक और सर्कुलर लूप हो गया। ऐसे बहुत सारे सर्कुलर लूप जब ऐड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। अब यहाँ पे लिख रखा है कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बढ़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कम होगी। तो सबसे पहला फैक्टर आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम करंट ज्यादा पास करेंगे इस पर्टिकुलर लूप के अंदर, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम अधिक से अधिक करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अधिक से अधिक बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम इस लूप से दूर जाते जाएंगे, ये जो लूप है इससे दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी जैसे जैसे हम इस लूप से दूर जाते जाएंगे। थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। यहाँ पे एक टर्न है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ होगी। अगर यहाँ पे 2 टर्न हो जाए या फिर 3 टर्न हो जाए, जितनी नंबर ऑफ ज्यादा टर्न्स होंगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। फोर्थ है मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब ये है, एडिटिव का मतलब है कि अगर एक लूप का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, फिर तीसरे लूप का मैग्नेटिक फील्ड है, तो जितने ज्यादा लूप्स होंगे इन सबकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐड हो जाएगी और टोटल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबकी स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बराबर होगी। ये आपको फोर्थ पॉइंट बता रहा है। तो एक बार देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट में अगर हम डिस्टेंस यानी दूर होते जाएंगे जो सेंटर पॉइंट है उससे, तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। थर्ड पॉइंट में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी बढ़ता जाएगा। फोर्थ पॉइंट में जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनकी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पर्टिकुलर टर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को एडिशन के बाद मिलेगी। तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया था सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड जो है इसमें कई सारी कॉइल्स हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 टर्न है एक ही लूप में। तो ऐसे कई सारे टर्न होंगे एक सर्कुलर लूप में जिसमें करंट जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। जो यहाँ लिख रखा है, अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न। एक ही कॉइल है जिसमें बहुत सारे सर्कुलर टर्न है और इंसुलेटेड है कॉपर वायर्स के, तो इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म का होता है। सोलेनॉइड जो है वो एक बार मैग्नेट की तरह कार्य करता है, यहाँ पे लिख रखा है सेकंड पॉइंट में। ये हमारा नॉर्थ पोल है, सेम ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे दिख रहा है। ये हमारा साउथ पोल है बार मैग्नेट का, सेम ऐसे ही सोलेनॉइड में भी यहाँ पे साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की जो होती है वो एक बार मैग्नेट की फॉर्म में होती है। ये कई बार एग्जाम्स में 1 नंबर का पूछा गया है। थर्ड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे हर बार हम भूल जाते हैं कि
यूनिफॉर्म होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो 2 टेस्ला है, तो सेम इसी पॉइंट पे 2 टेस्ला यहाँ भी होगा और यहाँ पे भी 2 टेस्ला होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड जो होती है वो सेम होती है और पैरेलल होती है। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर जो होगा वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ होगा और सोलेनॉइड के अंदर जो होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा। सोलेनॉइड के अंदर साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे बार मैग्नेट में भी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है आउटसाइड द मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड द बार मैग्नेट, और सेम ऐसे ही सोलेनॉइड में भी देखने को मिलता है। सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड। अब सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता कहाँ पे है? सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम यहाँ पे अगर कोई सॉफ्ट आयरन रख देते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन है इसको मैग्नेटाइज करने के लिए, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ये सोलेनॉइड का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक फैन है, इस फैन में एक सॉफ्ट आयरन कोर है और यहाँ पे बहुत सारी क्वाइल्स लगी हुई हैं। जैसे ही हम करंट पास करते हैं ये क्वाइल जो है वो बीच वाले सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेट बना देती है। इस मैग्नेट की अट्रैक्शन के कारण से जो फैन के 3 विंग्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, वो फिर रोटेट होने लग जाती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक अच्छा सा उदाहरण है जो कि सोलेनॉइड के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में अंतर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने बनाया है, मैन मेड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से सोलेनॉइड में सॉफ्ट आयरन रख के बनाया गया है। परमानेंट मैग्नेट जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी नेचर से पाया गया है कुछ ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, अपनी तरफ आयरन लाइक मटेरियल को या दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसे हम मैग्नेटिक या परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब इसमें बेसिक डिफरेंस जो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, नेचर ने हमें दिया है। अब इसके डिफरेंस को और बारीकी से पढ़ते हैं। इट इज टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी मैग्नेट होता है, जब तक इसमें करंट पास किया जाए तब तक ये मैग्नेट बना रहता है, और जैसे ही करंट इसमें से वापस लिया जाता है या करंट स्विच ऑफ कर दिया जाता है तो ये डीमैग्नेटाइज होकर दोबारा से सॉफ्ट आयरन बन जाता है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट जो होता है ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि परमानेंट मैग्नेट को जब हम हिट करते हैं या फिर आग में बर्न करते हैं या फिर बहुत ऊंची हाइट से गिरा देते हैं तो ये डीमैग्नेटाइज होते हैं, अन्यथा ये आसानी से डीमैग्नेटाइज यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस नहीं करते। फिर स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत डिफरेंट स्ट्रेंथ के होते हैं, जितना अमाउंट ऑफ करंट इनके अंदर पास किया जाएगा उतना हैवी और उतना हाई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट जो होता है इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, क्योंकि नेचर ने जो एम्बेड किया है वो स्ट्रेंथ इसके पास होती है। नेक्स्ट है पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी हम रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हम करंट को चेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन चेंज करने के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। उसको ज्यादा चेंज करेंगे तो वो एक सॉफ्ट आयरन की फॉर्म में या एक ऐसा मटेरियल बन जाएगा जो मैग्नेट नहीं रहेगा और सेम वो रफ मटेरियल बन जाएगा। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा होगा कि ये हमारे पास बिन है, यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, एक बड़ा सा मैग्नेट आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें से जितना भी आयरन लाइक मटेरियल है उस सबको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट बहुत वीक होते हैं, मतलब वीक इन द सेंस होते हैं इनकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बट ये बहुत दूर से मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि 3-4 फैक्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या घटेगी सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर में। यहाँ पे लिख रखा है फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी करंट बढ़ाएंगे तो। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड घटेगी अगर हम डिस्टेंस यानी लूप से दूर जाएंगे तो। और थर्ड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड और भी ज्यादा बढ़ेगी अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर कॉइल
को बढ़ा देंगे तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कंसीडर अ सर्कुलर लूप। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है लाइंग ऑन अ प्लेन ऑफ पेपर। तो एक प्लेन ऑफ पेपर पे ये सर्कुलर लूप बना हुआ है, ठीक है। लेट द करंट पास थ्रू द सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब यहां से इस डायरेक्शन में करंट पास कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी करंट की डायरेक्शन ये है। आपके लेफ्ट साइड से राइट साइड में करंट पास कर रहा है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है वैसे। फिर पूछा है अप्लाई राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के हिसाब से आप बताइए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को मूव करते हैं, तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड से इनसाइड में जाएगी और लूप के बाहर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाएगी। ध्यान रखिएगा ये जो टेबल जिसके ऊपर आपने इसको रखा है, इसके आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाएगी लूप के अंदर, और लूप के बाहर इनसाइड से आउट की तरफ जाएगी। इसका आपको ध्यान रख के लिखना है। तो आउटसाइड से इनसाइड होगी टेबल के अंदर या लूप के अंदर, और इनसाइड से आउटसाइड होगी लूप के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एज सच कुछ नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम सोलेनॉइड के अंदर जो सॉफ्ट आयरन रखते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मटेरियल विच इज फाउंड बाय प्लेसिंग सॉफ्ट आयरन इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड। फोर्थ है सोलेनॉइड किसे कहते हैं। इसका आंसर मैंने अभी आपको बताया, एक बार और बता देते हैं। सो सोलेनॉइड किसे कहते हैं। अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। बहुत सारी एक ही कॉइल है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। इसमें लिखा है वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो है वो इनसाइड, सोलेनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक बराबर रहती है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़ती है और ना ही घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में ये जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अच्छे से दे रखा है। ये 4 पॉइंट में से आप कोई से भी 3 पॉइंट लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंस में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग।